गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस लिटिल वर्ल्ड। तो आज मैं सुबह उठी थी बहुत ही ज़्यादा थकी हुई, मेरे चेहरे से पता लग रहा है, बट माइंड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट था ये कि आज मुझे करनी है घर की साफ सफाई। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए करना पड़ेगा नाश्ता, और नाश्ते में मुझे बनाना था चाय और पोहा। तो सबसे पहले मैं जाके दूध लेकर आई, घर पे आने के बाद मैंने पोहा बनाया और गर्मा गर्म अदरक और मसाले वाली चाय। और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट तो बहुत ही आराम से कर रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड यही थॉट चल रहा है कि आज बहुत ही ज्यादा काम करना है। बट इस थॉट को साइड में रख के अभी इस मोमेंट पर ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। और गाइस ये देखिए मेरे रूम की हालत, एक भी चीज रूम में अपनी जगह पर नहीं थी, सब चीजें बिखरी पड़ी थी। उसके बाद एक मैं सारे काम खत्म करती गई, क्योंकि अगर सोचती रहूंगी तो कुछ भी काम नहीं होगा और सोचने में ही पूरा वक्त निकल जाएगा, क्योंकि वैसे भी मैं हूँ बहुत ही आलसी। तो मैंने कपड़े सेट किए, अपना कंफर्टर सेट किया, बाकी सारी इधर उधर की चीजें सेट की। उसके बाद मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी सारी चीजें बिखर कैसे जाती है। मैं जो चीज जहाँ से उठाती हूँ मैं वो चीज वहीं पर वापस रखती हूँ। फिर भी 2-3 दिन में मेरे रूम की हालत इतनी खराब। पर हाँ, मैं एक्चुअली एक दिन पहले मैं शूट पर गई थी, तो वो सारा सामान भी मैंने सेट नहीं किया था। तो ये मेरी फैलाई हुई सारी चीज है, ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ मैस है जो मैं आज समेट रही हूँ। तो फिर मैंने बेडशीट, पिलो कवर वो सब भी चेंज किया, क्योंकि वो सब भी वॉश में जाना था आज। तो आज मुझे वॉशिंग मशीन भी चलाना है, कपड़े बहुत सारे हो गए हैं जो मुझे वॉश करने हैं। और झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मिला के आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चलने वाला है मेरा। पर रूम की छोटी मोटी साफ सफाई, बड़ी बड़ी साफ सफाई सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपना वॉशिंग मशीन, क्योंकि बहुत सारे भर के कपड़े हो गए थे, पूरे लॉन्ड्री बैग भर गई थी। तो मैंने सोचा पहले कपड़े लगा देती हूँ, फिर किचन की साफ सफाई शुरू करती हूँ। बट उसके बाद एक जो चीज़ होने वाली थी वो तो मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और वो क्या होने वाला है वो आपको बाद में पता चलेगा। वो कहते हैं ना, अपने खुद के किए कराए पे पानी फेरने वाला काम, वो काम आज मैं करने जा रही हूँ। बट मुझे इस चीज़ का बिल्कुल दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और मैंने यहाँ पर अपना मशीन लगा दिया है, मैं आ गई हूँ किचन में मैंने सारी चीज़ें पहले अपनी जगह पर कर दी। फिर मैं यूटेंसिल्स क्लीन करने थे, तो शुरुआत वहाँ से की, किचन की साफ सफाई की शुरुआत करते यूटेंसिल्स क्लीन करने के बाद फिर आई हैव क्लीन माई स्लैब, चूल्हा, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन कर लिया मैंने। तो ये होती है असली मेहनत अकेले रहने के पीछे। ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प कराने वाला नहीं है, बट अभी कोई अवेलेबल नहीं है, और जब कोई नहीं होता है तो खुद से काम करना ही पड़ता है। और हाउस हेल्प है, लेकिन वो भी कुछ दिन के लिए नहीं आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली कोई नहीं होगा, तो घर की साफ सफाई रखना तो मस्ट नेसेसरी है। तो यहाँ पर कैमरा मैंने टाइमलेस पे सेट कर दिया, और आई विश कि काम भी ऐसे ही हो पाता, फटाफट हम काम कर लेते और एक चुटकी बजा के ही घर साफ हो जाता। बट रियलिटी इज वे मोर डिफरेंट। और ये सब काम खत्म करके मैं जब किचन से बाहर निकली तो व्हाट आई हैव सीन इज अ डिजास्टर। मतलब मेरा वॉशिंग मशीन खराब था, मतलब उसका पानी का जो सेंसर है जो पानी मेजर करता है वो खराब हो गया था। और ये बात बिल्कुल ही मेरे माइंड से स्किप हो गई। और जब मैं बाहर निकली तो मेरे वॉशिंग मशीन से पानी ओवरफ्लो होके पूरे पैसेज में गया था। और जब मैंने पैसेज क्लीन किया उसके बाद मुझे लगा था कि बस हो गया काम, बट नहीं, अभी तो पिक्चर पूरा का पूरा बाकी था और रूम में पानी चला गया था। तो 2-4-5 सेकंड पॉज लेने के बाद मैंने सोचा कि कोई हेल्प करने नहीं आने वाला है, तो खुद
खुद ही अपनी हेल्प करते हैं। तो मैं बाल्टी और पोछा लेके लग गई। रूम की क्लीनिंग की, उसके बाद जो थॉट के साथ मैं सुबह उठी थी वो तो फुलफिल करना ही था। तो मैं आ गई हॉल में मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर फैन ऑन कर दिया ताकि जल्दी से पोछा सूख जाए और मैं कारपेट बिछा दूँ। सो या फाइनली ऑल डन। मेरा हॉल एकदम सेट हो गया है। नाउ लेट्स गो इनटू द किचन। और किचन भी 10 आउट ऑफ 10, ऑल क्लियर, वेल डन। एंड नाउ अब हम चलते हैं रूम में। और सुबह जब उठी थी तब रूम की हालत कैसी थी और अब जमीन आसमान का फर्क है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है गाइस, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ मी। तो इतना सब कुछ करने के बाद लंच में कुछ बनाओ, कुछ खाओ, इतनी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, सोचने की भी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने अपनाया सिंपल सा रास्ता और मैंने लिया अपना प्रोटीन और आराम से बैठकर अपना प्रोटीन पिया। फिर मुझे डिनर के लिए जाना था मेरे फ्रेंड के घर पे, जो बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि बनाने का तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। तो चेंज तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया और अपने बाल बनाए, लिप बाम अप्लाई किया एंड आई एम ऑल सेट टू गो फॉर डिनर। Here is my final check before stepping out of the building. It is must. तो उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपने फ्रेंड के घर पे और थोड़ी सी बातचीत करने के बाद सीधा मैं चली गई किचन में कि क्या हो रहा है, क्या पक रहा है वो देखने के लिए। और बन रही थी पनीर बिरयानी और यहाँ पर फाइनल उसका असेंबलिंग चल रहा था, जो थोड़ी देर के लिए कुछ होती है, उसकी प्रोसेस मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे आती नहीं है पनीर बिरयानी बनाना। तो ये उसका सारा सेटअप होने के बाद ऊपर से ये देसी घी ड्रिजल हो रहा है। उसके बाद जाएगा भर भर के धनिया। आई लव धनिया एंड आई एम सो एक्साइटेड टू टेस्ट दिस बिकॉज इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अपने प्लेट पे मैंने ले ली है पनीर बिरयानी, रायता और ये कुछ मस्टर्ड सॉस या समथिंग कुछ तो था जो मैंने पहली बार ट्राई किया। एंड बहुत ही अच्छा बना था खाना। पनीर बिरयानी मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे रेस्टोरेंट से ऑर्डर की। अच्छे से मैंने अपना डिनर एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की, बहुत गप्पे मारे और रात को 11 बजे तक मैं वहाँ पर थी। उसके बाद मैं जल्दी से घर आ गई। घर पे आने के बाद मैंने अपना स्किन केयर किया, फेस वॉश किया, रोज़ वाटर स्प्रे किया, आई क्रीम लगाई, सीरम अप्लाई की, मॉइस्चराइज़र लगाया एंड फाइनली लिप बाम लगाकर कंप्लीट किया। तो बस अपना सिंपल सा स्किन केयर रूटीन ख़त्म करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें अपनी डायरी में नोट डाउन करनी थी, वो कर लूँगी एंड देन आई विल गो टू द बेड। तो आज का था ये मेरा दिन, थोड़ा सा हेक्टिक, थोड़ा सा टायरिंग, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, बट हाँ हद से ज़्यादा प्रोडक्टिव क्योंकि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया। So that's all for this video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care and please like, share, subscribe to my channel. I'll see you.